ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपका है बहुपद, पॉलिनोमल, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था और कुछ टॉपिक को कवर किया था। तो आज भी हम इसके कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरी क्लास के दौरान आपको ये बातें ध्यान रखना है। एक तो आपका माइक बंद रहना है ना, माइक बंद रखना है। और दूसरा आपको कैमरा बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके कोई भी अगर सवाल होते हैं, कोई भी डाउट आपका होता है, तो आपको कहाँ पर पूछना है, वो इन कॉल मैसेज में जाकर आप पूछेंगे। वो कैसे जाते हैं, आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसके उत्तर आपको ना पोल सेक्शन में देने होते हैं। तो पोल में जाने के लिए आपको फिर से 3 बिंदु पर क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको पोल का मिलेगा और उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ टॉपिक है जो आपको नए लग सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, उनको भी आपको अच्छे से समझते जाना है। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, अंगगणितीय व्यंजक कि अंगगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। तो यहाँ पर अंगगणितीय व्यंजक की अगर हम बात करते हैं तो अंगगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, संख्या, है ना, संख्या तथा सक्रियाओं, सक्रियाओं और सक्रियाएं हमारे पास क्या क्या होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, है ना। इन दोनों का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, करके हम अंगगणितीय व्यंजक बनाते हैं, अंगगणितीय व्यंजक बनाते हैं, व्यंजक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा संख्या, और उसमें हम क्या उपयोग करेंगे, सक्रियाएं। तो ये जो हमने बनाया है यही है बेटा अंगगणितीय व्यंजक। अंगगणितीय व्यंजक हम इनको बोलते हैं जिसमें संख्या आती है, और क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। बताइए, क्या समझ में आया सभी को अंगगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये अंगगणितीय व्यंजक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा x+3, तो क्या ये एक अंगगणितीय व्यंजक होगा? x+3 क्या एक अंगगणितीय व्यंजक है? नो सर। नो, ये एक अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है और मैंने क्या बोला है, सिर्फ संख्या। जिसमें सिर्फ संख्या होगी और क्या होंगे, सक्रियाएं होंगी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंगगणितीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अंगगणितीय व्यंजक के लिए आपको क्या समझना है कि संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे वर्गमूल 7 भी हो सकता है, 3.58 भी हो सकता है, गुणा बटे वाले नंबर भी हो सकते हैं। तो ये संख्याएं अगर सक्रियाओं के साथ उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंगगणितीय व्यंजक बोलते हैं। अभी बताएंगे बेटा, अंगगणितीय व्यंजक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अंगगणितीय व्यंजक अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बताना है आपको। मैंने लिखा 3+x, बताइए बेटा, यहाँ पर मैंने 3+x लिखा है या फिर मैं क्या बोलूं, यहाँ पर इसको मैंने लिखा 3×5 - 7। तो बताइए, क्या ये एक अंगगणितीय व्यंजक है? यस सर। यस सर। यस, ये एक अंगगणितीय व्यंजक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा x, बताइए क्या x एक अंगगणितीय व्यंजक है? नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंगगणितीय व्यंजक नहीं। चलिए, अभी दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं और दूसरा टॉपिक होगा बेटा अचर। तो अचर तो पता है आपको क्या होते हैं बेटा, अचर? सर। स्थिर होते हैं, स्थिर, है ना, ये बताया था, स्थिर होते हैं। तो जो भी संख्याएं होती हैं, अच्छा, जो सर वो क्या सिर्फ होती नंबर हैं, होते हैं।
अचर, यस सर। हाँ सिर्फ नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर जिनका मान x+3, नहीं बदलता। जिनका मान नहीं बदलता। तो यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 अचर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा 2x+5y, तो यहाँ पर अचर क्या होगा, यहाँ पर गुड अचर इवनिंग होगा, सर। गुड इवनिंग बेटा, और 5, तो ये होते हैं अचर। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि होगा चर, है ना। कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको, वो वेरिएबल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको, ये है ना, बदलते रहते हैं, स्थिर इसका नहीं मान होते, बदलता रहता है। इसका मान बदलता रहता है, नहीं होते हैं, है ना, स्थिर नहीं होते हैं। तो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट हम लिखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर होते हैं, इन्हीं को चर बोला जाता है। तो बताइए, क्या वाई एक चर है, सर आवाज नहीं आ रही। तो ये एक चर है। अभी आवाज आ रही है मेरी, मैंने लिखा पी, तो पी एक क्या होगा, चर होगा। लेकिन मैंने लिखा x+3, इसमें चर क्या होगा, चर, इसमें x, है ना, ये सर चर होगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2x+3y, तो यहाँ पर चर क्या होंगे, यहाँ पर चर होंगे x और y, x और y चर होंगे। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारे पास क्या, चर, वेरिएबल। अभी आगे आ जाते हैं, तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर बात करेंगे बीजीय व्यंजक, है ना, बीजीय व्यंजक की बात करेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो क्या होते हैं, जिसमें क्या आते हैं, चर आते हैं, चर आते हैं, अचर आते हैं, ठीक है, अचर आते हैं, और क्या आते हैं, सक्रियाएं आती हैं, सक्रियाएं आती हैं, उनको क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। ठीक है, सक्रियाएं, तो चर जैसे मैंने 2 लिख दिया, अचर मैंने, मतलब चर मैंने क्या लिखा, चर मैंने लिखा x, और अचर मैंने लिख दिया 2, और ये सक्रियाएं यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या सक्रियाएं यूज करना है, प्लस माइनस गुणा और भाग, इनमें से कोई भी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y, तो ये एक बीजीय व्यंजक होगा, है ना, ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका चर जरूर आना चाहिए, है ना, चर आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा z⁻³ + 2z + 1, तो बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस सर। यस, ये एक बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है ना, मतलब चर आ रहा है, z आ रहा है इसमें। मैंने लिखा x+3, क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस सर। तो ये भी बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, चर आ रहा है यहाँ पर भी। तो जहां पर भी चर आएगा वो एक बीजीय व्यंजक होगा। क्लियर है बेटा सबको, यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है बेटा, तो अगला टॉपिक आ जाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाना, बीजीय व्यंजक बनाना, बनाना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा x में 5 जोड़िए, 5 जोड़े, x में 5 जोड़े, तो यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं इसको कैसे, कि x में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। x+5। बताइए, आया समझ में, यस सर। x+5, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। मैंने कहा x में -4 से गुणा करें, मल्टीप्लाई -4। -4। यस, x गुणा -4, यानी कि कितना आ जाएगा, -4x आ जाएगा, -4x आ जाएगा। अब मैंने अगला क्वेश्चन लिखा कि x को 5 में से घटाइए, घटाइए, x-5। x-5। x -5 बोला है, ये गलत है बेटा। अब समझेंगे क्यों गलत है। मैंने बोला x को 5 में से घटाना है, 5 में से, इसमें से घटाना है,
यानी क्या आएगा, जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं, 5 माइनस एक्स आएगा, है ना। तो 5 माइनस एक्स आएगा। क्या आया समझ में सबको? यस तो इस Yes, तरीके से sir. हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं बीजीय व्यंजक। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को, तो मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पूछू क्वेश्चन सबसे? यस सर Yes, sir. चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, और इसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। क्या ये व्यंजक एक अंगगणितीय व्यंजक है, ये आपको बताना। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, क्या ये एक अंगगणितीय व्यंजक होगा। और अंगगणितीय व्यंजक के लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें संख्या और क्या आते हैं, सक्रियाएं आती हैं। जिसमें सिर्फ संख्या और सक्रियाएं हैं उसको ही अंगगणितीय व्यंजक कहा जाता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, लेकिन अभी भी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया ही नहीं। बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्या हुआ बेटा, पोल नहीं आ रहा है क्या बाकी बच्चों के पास, जो आंसर नहीं आ रहे हैं आपके? सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। चलिए, अभी भी 3-4 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ मैंने अंगगणितीय व्यंजक बताया आपको, जिसमें संख्या आती है और सक्रियाएं आती है। तो यहाँ पर संख्या ही तो आ रही है, ये सभी संख्या है, और यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है। तो यस, ये एक अंगगणितीय सक्रिय व्यंजक होगा, ठीक है, अंगगणितीय व्यंजक होगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अभी आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा, वापस से इसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन में बोला गया, इन निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। अंगगणितीय व्यंजक नहीं है वो बताना है आपको। और अंगगणितीय व्यंजक हमें पता है जिसमें सिर्फ संख्या आती है और प्लस या माइनस आते हैं, गुणा भाग, उनको अंगगणितीय व्यंजक कहा जाता है। आपको बताना है जो नहीं है वो बताना है आपको, उस पर टिक करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। अंगगणितीय व्यंजक कौन नहीं है उस पर टिक करना है आपको। जो भी इसमें अंगगणितीय व्यंजक नहीं है उस पर टिक करना है। हेलो, अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अंगगणितीय व्यंजक नहीं है,
और ये क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएगा उसको हम अंगगणितीय व्यंजक नहीं बोलते, ये अंगगणितीय व्यंजक नहीं है। बाकी तो सब में देखो संख्या ही तो आ रही है, सब में संख्या आ रही है, और सब में संख्या आ रही है, और सब में क्या आ रहा है, प्लस माइनस गुणा भाग। यहाँ पर भी सब में संख्या आ रही है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये तो अंगगणितीय व्यंजक है तीनों। तो इसी में तो इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है ना। ये तो हम देखकर ही बता सकते हैं ना कि किसमें इंग्लिश अल्फाबेट है और किस। सिंपल यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है, काफी बच्चों ने सी और बी लगाया है। क्या समझ में आ गया बेटा अभी सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए Yes, तो sir. आगे आ जाते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आ रहा है आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो y को बताना है, क्या y एक अचर है? अचर है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, क्या ये एक अचर है? यस या नो? क्या y एक अचर है? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा अचर तो पता है ना सभी बच्चों को कि अचर क्या होते हैं। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। बाकी बच्चों को भी उत्तर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद में पोल बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई अचर में? अचर को तो बताया ना कि इसमें सिर्फ संख्या आती है, इसमें संख्या आती है, कोई भी संख्या हो संख्या आती है इसमें। तो ये संख्या थोड़ी ना है, ये वाई तो इंग्लिश अल्फाबेट है, और इंग्लिश अल्फाबेट अचर कैसे हो जाएगा? तो ये अचर नहीं है, बी ऑप्शन आएगा होगा। बेटा 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर है ना बार बार गलत आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, जिन भी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? अगर कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है, वापस से बता दीजिए। और ये जो टॉपिक है ये ज्यादा देर की टॉपिक नहीं है, हार्डली अगर आप 2 से 3 मिनट भी इनको पढ़ेंगे ना ध्यान से तो सिंपल आ जाता है समझ में ये। अब यहाँ पर अचर में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को कि अचर में सिर्फ संख्या आती है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या अचर में कि अचर क्या होते हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? Yes, कोई डाउट sir. नहीं है। लेकिन अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, तो ध्यान से बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं अभी। तो ये बी ऑप्शन है। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है m+3, तो इसमें बताना है कि अचर क्या है। अचर क्या है, ठीक है, अभी बताया मैंने अचर क्या होता है। तो सिंपल बताना है कि अचर क्या है, और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को।
इसमें देखना है कि अचर कौन सा पद है, 3 अचर होगा या फिर m अचर होगा, कौन सा अचर है वो बताना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करना है। अगर अभी आपने पिछले वाला क्वेश्चन भी देखा होगा ना, तो वहीं से आप पता कर सकते हैं कि अचर क्या होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ऑप्शन देखते ही नहीं है कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बस आंसर को टिक करना है। बेटा कुछ फायदा नहीं होने वाला इस तरीके से। आप अगर डायरेक्ट ही आंसर लगाते हैं ना तो आप क्वेश्चन देखते हैं, ना आप ये देखते हैं कि सर ने क्या बताया है, क्या टॉपिक बताया है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस आंसर लगाना है आप। चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो अब जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत हैं। क्या प्रॉब्लम है बेटा कि अचर मैंने बताया तो आपको कि इसमें सिर्फ संख्याओं को लिखा जाता है, संख्याओं को लिखा जाता है अचर में। अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत आए। लगातार ये 3-4 बच्चे जो हैं वो उत्तर को है ना गलत कर रहे हैं, इतना बार समझाने के बाद भी कि अचर क्या होते हैं, संख्या होती है। इसमें संख्या तो पता है ना बेटा कि 3 संख्या होती है या m संख्या होती है, 3 ही तो संख्या है ना यहाँ पे, तो 3 ही अचर होगा। क्या समझ में आया अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 3, यानी बी ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर बताना है, ये व्यंजक दिया हुआ है कि 2y + 3z। अब फिर से देख लेंगे, वो 3-4 बच्चे खास तौर से देखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ अचर बताना है कि इनमें अचर कौन सा है, कौन कौन अचर है। तो ध्यान से इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे आपकी बात। पोल सेक्शन में उत्तर देना है सबको। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। सिर्फ अचर बताना है कि इन दोनों में अचर क्या है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। बेटा अभी भी 4 से 5 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे अपने। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर।
तो यहाँ फिर से वही गलती कर रहे हैं, बार बार वही गलती कर रहे हैं। 3 से 4 बच्चे लगातार क्वेश्चन को है ना गलत करे जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है और क्या आंसर करना है। अचर पूछा है यहाँ पर कि अचर क्या होगा, तो 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो 2,3। ठीक है, 2,3। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्या है क्वेश्चन, कि क्या वाई एक चर है। चर, और चर सभी बच्चों को पता है जिसका मान स्थिर नहीं होता है, यानी कि सारे इंग्लिश अल्फाबेट को चर बोला जाता है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। क्या ये एक चर है? आवाज आ रही सर। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर। तो इसका आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यस, ये एक चर होगा, क्योंकि बोला गया है इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी होते हैं सभी को चर बोला जाता है, सभी को जड़ बोला जाता है। ये तो सभी चर, तो वाई भी क्या होगा, एक चर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन ये कि x-7 में चर क्या होगा। x-7 में चर क्या होगा वो बताना है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। इसमें चर बताना है कि चर क्या होगा, x होगा या 7 होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी काफी कम बच्चों के उत्तर आए, सभी बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जो बच्चे रह गए हैं वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। तो चर पूछा गया है, और चर तो सारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, है ना, सारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, एक चर होगा। एक्स हमारे पास क्या होगा, एक चर होगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बताना है 2y⁻2 माइनस 3z⁻3 कि यहाँ पर कितने चर हैं और कौन कौन से चर हैं। यहाँ पर कौन कौन चर है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करो कि यहाँ पर कौन कौन से चर हैं आपके पास। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चर बताना है कि चर कौन कौन से होंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई और जेड, है ना। तो वाई और जेड हमारे पास क्या होंगे, चर होंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा सही। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बताना है क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है। क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक, ये आपको बताना है क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा। पोल सेक्शन में उत्तर देना है बेटा सबको।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, यस या नो, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक बताना है, क्या बीजीय व्यंजक होगा? 5 सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। तो यस, ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सक्रियाएं यानी कि प्लस भी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। जो भी बीजीय व्यंजक है उसको टिक करना है, बीजीय व्यंजक वाले पर टिक करना है, और बताएंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, बीजीय व्यंजक को पहचानना है आपको कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक कौन सा है। ये 4 ऑप्शन है, 4 में 3 तो ऐसे आंसर होंगे जो कि अंगणितीय व्यंजक होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि बीजीय व्यंजक होगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो यहां पर ध्यान देंगे, बीजीय व्यंजक बोला गया है बेटा, अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं आंसर को। यहाँ संख्या दिया हुआ है और एक प्लस या माइनस दिया हुआ है, तो ये तो अंगणितीय वो होता है ना, ये भी अंगणितीय है, ये भी अंगणितीय व्यंजक है। तो बच्चा ये जिसमें y आ रहा है, और जिसमें y आ रहा है, चर आ रहा है और अचर आ रहा है, तो उसी को बीजीय व्यंजक बोला जाता है। बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. आगे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। फिर से आपको बीजीय व्यंजक पहचानना है, और अब की बार गलती नहीं करना है, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं उत्तर। तो जो बीजीय व्यंजक है उस पर टिक करना है। चलिए, जो भी यहाँ पर बीजीय व्यंजक है उस पर आप टिक करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 बेटा अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे सभी बच्चे। 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां देख लेते हैं, यहां पर भी संख्या आ रहा है, यहां पर भी संख्या है, यहां पर भी संख्या है, लेकिन यहां पर चर आ रहा है, तो इसी को बोला जाता है क्या, बीजीय व्यंजक। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बीजीय व्यंजक को जोड़ना, कि कैसे हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। y में 5 जोड़ना, तो y में कितना जोड़ना है, 5, ये बन गया बीजीय व्यंजक। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर मेरे को x में -5 से गुणा करनी है, गुणा करके 7 घटाएंगे, 7 को घटाना है, तो पहले तो x के गुणा कर दीजिए -5 में, और फिर उसमें से 7 को घटा दीजिए, इसमें से 7 को घटा दीजिए, तो ये तो आ जाएगा -5x और ये -7। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. यस सर। चलो, तो अगर समझ में सर दोबारा बता दो, नेटवर्क प्रॉब्लम थी।
मैंने यहाँ पर बोला कि आप कैसे संख्याओं को बनाते हैं, बीजीय व्यंजक को बनाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर -2 को a से गुणा करके 5 को घटाइए। ठीक है, 5 को घटाइए। तो -2 में गुणा करना है a और उसमें से 5 को घटा दो, तो अभी आंसर आ जाएगा -2a - 5। बताइए क्या समझ में आया है? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। यस सर। एक और क्वेश्चन बताइए आप। मैंने कहा यस 105 को 3 में से घटाइए। बताइए कैसे घटाएंगे? सर 105 माइनस 3। -3। माइनस। फिर से गलत बताया मैंने अभी पीछे बताया था, जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं। हम 105 को घटा रहे हैं ना, किस में से घटा रहे हैं? 3 में से। या दूसरा आपको ध्यान रखना है, जिसमें में से के आगे जो नंबर होगा, है ना, में से पहले जो भी नंबर होगा उसी में से घटाना है। तो 3 में से घटाना है 105 को, तो अभी आंसर आएगा -102। -102 आंसर आएगा। चलिए आगे आ जाते हैं आप। तो यहाँ पर ये था हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट। ये है क्वेश्चन। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक बनाइए। y को 5 में से घटाना है ना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। y को 5 में से घटाना है। ध्यान से आंसर करना है बेटा। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके के करके बताए आपको। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पर अभी बताया था मैंने कि में से के आगे जो भी नंबर होगा उसमें से आपको घटाना है। तो 5 में से आपको y को घटाना। ये रहा ना, y को 5 में से घटाइए। तो 5 - y आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन है। ठीक है, तो जो जो बच्चे आंसर लगा रहे हैं सी और बी, ये गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए। आगे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। काफी बच्चे उत्तर गलत कर देते। सभी बच्चों को आंसर करना है। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा अभी, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को 4 से घटाइए। गुणनफल से 4 घटाना है। तो अभी 3-4 तरीके के क्वेश्चन मैंने किए थे इसमें। क्या आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को? यस सर। तो क्या हुआ बेटा, Yes, पोल नहीं sir. आया क्या आपके पास? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को उत्तर करना है।
5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा, 5 को -5 से गुणा करना है पहले, तो गुणा कर दीजिए और उसमें से 4 को घटाना है, मतलब -4, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा -5 m -4, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। तो डी ऑप्शन होगा हमारा। चलो आगे आ जाते हैं अब। तो डी ऑप्शन है। यहां तक बताएंगे बेटा सभी बच्चे, क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी का? No, sir. No, चलिए sir. आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक हमारा क्या होगा? कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। मतलब कुछ कथन दिए गए होंगे आपको, उसको बीजीय व्यंजक में बदलना है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, x को 5 में जोड़ना, तो उसको हम क्या लिखते हैं? x + 5 लिखते हैं। तो इसी से ही तो इसको बनाया है मैंने, कि x में हम क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाए। मतलब x में हम क्या जोड़ें? x को 5 से जोड़ना है, तो x + 5। चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कथनों का बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर हम करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मीनू अपने भाई से कितनी छोटी है? 4 वर्ष। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, भाई की आयु कितनी है? भाई की आयु है बेटा x वर्ष। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो ये भी दिया गया है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो मीनू की आयु क्या होगी? तो मीनू की आयु निकालना है। मीनू की आयु क्या हो जाएगा? वो 4 वर्ष छोटी है ना अपने भाई से, और भाई की एज है x, तो इससे 4 साल छोटी, मतलब कि -4, तो x -4 हो। जैसे मैंने कहा कि मीनू के भाई की 12 वर्ष की उम्र है ना, 12 वर्ष की उम्र है, और मीनू अपने भाई से कितनी छोटी है? 4 वर्ष। तो इससे 4 वर्ष छोटी है, तो घटा देंगे, तो 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो सबको ध्यान से पढ़कर तब आंसर करना है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कम से कम, तब आपको जाके ये समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बार और बता दो सर। एक बार और बताना है। देखो यहाँ पर एक बार और बता देते हैं कि मीनू के भाई की आयु दिया हुआ है ना x वर्ष। अब मीनू की आयु निकालना है। कब निकालना है? जब मीनू के भाई की आयु 4 वर्ष है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाई की आयु तो है x, और इससे छोटी कितनी है? 4 साल, तो x -4। अगला उदाहरण देखेंगे। यदि रामू के पास 100 रुपये हैं और उसने x रुपये का किताब खरीदा है ना, 100 रुपये थे उसके पास टोटल, उसमें से उसने x रुपये की किताब खरीद ली है ना, किताब खरीदी है इसने, खरीदी। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो उसके पास टोटल कितने रुपए बचे? पहले 100 थे, 100 में से x रुपये उसने खत्म कर दिए, तो 100 - x, 100 - x। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। तो 100 - x होगा,
आंसर। अब यहाँ पर बोला एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत की लंबाई x मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना, चौड़ाई निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा कि इसकी लंबाई अगर x है, ये चौड़ाई अगर x है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा 2x, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि ये 2 गुना होगा, दुगनी है ना, तो 2x हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्या कि एक ट्राइंगल है बेटा, ये एक त्रिभुज है और उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 भुजाएं दी हुई हैं, ये 5 और ये 6, तो ये वाली भुजा आपको बताना है, थर्ड भुजा। सर ये Five. 5 होगी। 5, या फिर हम क्या बोलते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, पता है ना क्या होता है परिमाप, Yes, sir. तीनों साइडों को प्लस करना। तो मैंने इसको x बोल दिया, तो इनको मैं प्लस कर दूंगा कि x प्लस 5 प्लस 6, यानी x प्लस कितना आ गया 11, तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक बनाने। क्या बनाने है बेटा, बीजीय व्यंजक बनाने। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, इसका बीजीय व्यंजक बताना है आपको। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर घंटा अधिक है ना, ट्रक की चाल से जो बस की चाल है वो कितनी ज्यादा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। और जहां पर भी ज्यादा या अधिक की बात आता है वहां पर आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर है, ट्रक की जो चाल है वो कितनी दी हुई है, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और बस की चाल आपको निकालना है, बस की चाल निकालना है, वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बस की चाल ट्रक की चाल ही होगा, लेकिन ये 10 ज्यादा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 10 को प्लस कर। तो जो बस की जो चाल होगी वो x प्लस 10 होगी। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया यहाँ पर कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, अब इसी तरीके का मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आपको करना है। चलिए यहां पर मैंने लिखा कि अगर मेरे पास राहुल, ठीक है, राहुल के पास 20 रुपए मुकेश से अधिक है, अधिक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, Plus. तो राहुल के पास 20 रुपए मुकेश से अधिक है, यदि मुकेश के पास x रुपए हैं, तो राहुल के पास कितने रुपए होंगे। बताइए कितने रुपए होंगे। Sir, X plus 10. x प्लस 10, वेरी गुड। तो x प्लस 10 होगा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को। यस सर। कोई डाउट है किसी का, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। 10 कैसे है चलिए सर? क्या हुआ, 10 हेलो, कैसे आया? देखो बेटा, अच्छा हाँ 10 तो नहीं आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा,
वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपीज ज्यादा है ना, तो 20 आएगा, x प्लस 20 होगा, ठीक है, x प्लस 20 होगा। वेरी गुड, चलिए अभी इसका जो ये हमारे पास 14 क्वेश्चन था, है ना, ये वाला 14 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। शायद पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया आपने। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करके ही दिखाया था अभी आपको, यस या नो? Yes, sir. ये सोल्व करके Yes, sir. दिखाया ना? अभी कैसे इसका कितना आंसर आएगा वो भी बताया था आपको। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अभी भी ये हाल है कि अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर है ना गलत आए हैं, और जबकि ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था कि कैसे इसका आंसर आपको लेकर आना है और इसका कितना आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3-4 बच्चे हैं ये क्लास को तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्लास इन्होंने प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं किया हुआ, प्लस क्लास को ज्वाइन किया है और फोन को रख रखा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आंसर देखते ही नहीं है, बस टिक लगा देते हैं। तो बेटा इस तरीके से धोखा है ना, आप अपने आप को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आपको आंसर बताने के बाद भी आपने है ना उत्तर गलत किया है। इस तरीके से अगर कोई आपको एग्जाम में बताता है तो भी आप क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे। बेटा जहां आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान रखिए कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, ये मैंने आपको आंसर करके दिखाया था, पूरा आंसर निकाल के बताया। मैंने ए किया था सर। हाँ बेटा, मैं उन 3-4 बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन को गलत कर, आंसर बताने के बाद भी उन्होंने गलत किया। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी, वो बताना है। एक आयताकार होल है, मैं क्वेश्चन को ध्यान से बता देता हूं, इसको ध्यान से समझना है और फिर आंसर करना है। ये एक आयताकार होल है, होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है ना। यदि चौड़ाई b मीटर है, मैंने कहा ये b मीटर है चौड़ाई, तो आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है ना इसकी, कि लंबाई क्या होगी। तो वो लंबाई आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से। तो जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, इसके 3 गुने से 5 कम है। 3 गुने से 5 कम मैं लिख के बता देता हूँ, आंसर खुद करना है आपको। मैंने कहा 3 गुना तो ये होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 कम का मतलब उसको माइनस करना होता है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी कहां पर करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 5 कम है, कम का मतलब घटाना होता है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होगी वो चौड़ाई, ये चौड़ाई है, चौड़ाई का 3 गुना, और कितना कम है, 5 कम है, तो 3b-5 होगा, 3b-5, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सी। बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है बेटा, अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो सब। अभी क्योंकि इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे बेटे।